हेलो स्टूडेंट, ललितपुर डिस्ट्रिक्ट के नारायण विलेज से मैं ग्रीश नायक स्वागत करता हूं आपके आज की वीडियो में। आज का वीडियो क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट के लिए है। क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट के लिए क्या है इसमें, ये इंग्लिश का प्रोज, इंग्लिश की प्रोज का सेकंड चैप्टर है, ए फेलो ट्रेवलर। उसका दूसरे पेज है, दूसरे पेज का दूसरा पैराग्राफ। हमने आपको यहाँ तक एट माई, देखिए यहाँ तक हमने आपको कंप्लीट करवा दिया था। एट माई नेक, उसने मेरी गर्दन का निरीक्षण परीक्षण किया, यहाँ तक हमने कंप्लीट करवा दिया था। यहाँ से पढ़ना है आई फ्लैग्ड हिम ऑफ अगेन, यहाँ से पढ़ना है। चलिए देखते हैं। हमारी शर्त वही रहेगी कि यदि आप चाहते हैं कि हम इंग्लिश में स्ट्रांग रहें तो सबसे पहले मीनिंग याद कीजिए, पैराग्राफ बाई पैराग्राफ मीनिंग याद करनी पड़ेगी। तो देखिए, आई फ्लैग्ड हिम अगेन, मैंने उसे फिर से उड़ा दिया। फ्लैग्ड हिम मतलब फ्लैग्ड मतलब होता है उड़ाना। मैंने उसे उड़ा दिया, हिम मतलब उसे, ऑफ अगेन मैंने उसे फिर से उड़ा दिया। ही स्किप्ड अवे, स्किप्ड अवे मतलब वह ऊपर उछल गया, मतलब ऊपर उड़ गया। टुक एनोदर जॉन्ट, और जॉन्ट मतलब क्या होता है, छोटी यात्रा। जॉन्ट मतलब शॉर्ट जर्नी, और उसने क्या किया, छोटी सी यात्रा की। देखिए, मैंने उसे उड़ा दिया, वह उड़ा, और छोटी सी यात्रा की। राउंड द कंपार्टमेंट, डिब्बे में, राउंड द कंपार्टमेंट, डिब्बे में उसने छोटी सी यात्रा करने लगा या की। कंपार्टमेंट, रिटर्न एंड सीटेड हिमसेल्फ, लौटा और क्या, सीटेड बैठ गया, स्वयं। अब देखिए ये इम्प्यूडेंटली, इम्प्यूडेंटली मतलब धृष्टतापूर्वक। ये जो मीनिंग लिखिए, इम्प्यूडेंटली, इम्प्यूडेंटली मतलब धृष्टतापूर्वक। वह उछल कर भाग गया और रेल के डिब्बे का छोटा सा चक्कर लगाया, लौटा और बैठ गया। इम्प्यूडेंटली मतलब धृष्टतापूर्वक, इम्प्यूडेंटली मतलब धृष्टतापूर्वक। रिटर्न मतलब लौटा, सीटेड हिमसेल्फ और बैठ गया, इम्प्यूडेंटली धृष्टतापूर्वक। ऑन द बैक, देखिए सॉरी, ऑन द बैक ऑफ माई हैंड, और मेरे हाथ पर, मेरे हाथ के बैक साइड मतलब जहाँ पर त्वचा रहती है, ब्लैक कलर की त्वचा रहती है, तो मेरे हाथ के बैक साइड पर बैठ गया। कैसे, धृष्टतापूर्वक। कैसे बैठ गया, धृष्टतापूर्वक मेरे हाथ पर बैठ गया, बैक साइड पर बैठ गया है। देखिए, उसने कहा इट इज़ इनफ, बहुत हो चुका है। इनफ मतलब होता है पर्याप्त, इनफ मतलब होता है पर्याप्त, तो इसका अर्थ आएगा बहुत हो चुका है। आई सेड, मैंने कहा, क्या कहा, मैग्नामिटी हैज़ इट्स लिमिट। मैग्नामिटी, देखिए मैग्नामिटी मतलब क्या होता है, उदारता। मैग्नामिटी मतलब होता है उदारता। क्या होता है, उदारता, उदारता। मैग्नामिटी मतलब होता है उदारता। तो देखिए क्या अर्थ होगा, आई सेड, मैंने कहा, मैग्नामिटी हैज़ इट्स लिमिट, उदारता की भी कोई सीमा होती है, उदारता की भी सीमा होती है। देखिए, ट्विस यू हैव बीन वार्नड, मतलब ट्विस मतलब दो बार, यू हैव वार्नड तुम्हें चेतावनी दी जा चुकी है। आई एम सम इन पार्टिकुलर, मैं एक विशेष व्यक्ति हूँ। मैं एक, आई एम मैं हूँ, समवन एक, पार्टिकुलर, पार्टिकुलर मतलब होता है विशेष, पार्टिकुलर मतलब होता है विशेष, स्पेशल। पार्टिकुलर मतलब होता है स्पेशल। तो देखिए, आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, मैंने उसे उड़ा दिया, वह उड़ गया, और उसने छोटा सा जॉन्ट राउंड, जॉन्ट राउंड मतलब छोटी सी यात्रा की, राउंड द कंपार्टमेंट, डिब्बे में के चारों तरफ उसने छोटी सी यात्रा की और वापस लौट आया, छोटी सी यात्रा करके वापस लौट आया। सीटेड हिमसेल्फ, और स्वयं बैठ गया, कहाँ पर, इम्प्यूडेंटली धृष्टतापूर्वक बैठ गया, ऑन माई बैक हैंड, ऑन द बैक ऑफ माई हैंड, मेरे हाथ के बैक साइड पर। ठीक है, फिर क्या हुआ, इट इज़ इनफ, बहुत हो चुका। आई सेड, मैंने कहा, आई सेड मैग्नामिटी, मैग्नामिटी हैज़ इट्स लिमिट, उदारता की भी कोई सीमा होती है। ट्विस यू हैव बीन वार्नड, दो बार तुम्हें चेतावनी दी जा चुकी है। ट्विस मतलब दो बार, ट्विस मतलब दो बार। यू हैव बीन वार्नड, तुम्हें चेतावनी दी जा चुकी है। दैट, दैट मतलब कि, आई एम समवन इन पार्टिकुलर, मैं एक विशेष व्यक्ति हूँ, स्पेशल हूँ। आई एम समवन इन पार्टिकुलर, मैं स्पेशल हूँ या विशेष व्यक्ति हूँ। दैट माई ऑगस्ट पर्सन रीजेंट्स, अब देखिए इसमें एक एक मीनिंग। ऑगस्ट, ऑगस्ट मतलब होता है शाही, ऑगस्ट मतलब शाही, पर्सन मतलब व्यक्ति, पर्सन मतलब व्यक्ति। अब रीजेंट, रीजेंट मतलब होता है क्रोधित, रीजेंट मतलब क्रोधित, रीजेंट मतलब क्रोधित। देखिए आगे, रीजेंट द टिकलिंग इम्पार्टिनेंस ऑफ स्ट्रेंजर। देखिए, टिकलिंग, टिकलिंग मतलब होता है गुदगुदाने वाली, टिकलिंग मतलब गुदगुदाने वाली। इम्पार्टिनेंस, इम्पार्टिनेंस मतलब होता है बेइज्जती या बदतमीजी, इम्पार्टिनेंस मतलब बेइज्जती या बदतमीजी। ऑफ स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर मतलब अजनबी, या स्ट्रेंजर मतलब अजनबी या अजीब। अब देखिए क्या अर्थ आएगा, मैं एक विशेष व्यक्ति हूँ जो कि
माई अगस्ट पर्सन, मेरा व्यक्तित्व, अगस्ट पर्सन, अगस्ट मतलब शाही, शाही व्यक्तित्व, रिजेंट क्रोधित होता है, क्रोधित हो रहा है किस चीज़ पर, द टिकलिंग इम्पार्टिनेंस ऑफ स्ट्रेंजर, टिकलिंग मतलब जो गुदगुदाने वाली बेइज्जती होती है, जो बार बार गुदगुदाने वाली बेइज्जती या बदतमीजी होती है उस पर मेरा शाही व्यक्तित्व, माई अगस्ट, अगस्ट मतलब शाही पर्सन, यहाँ पे आएगा व्यक्तित्व, मेरा शाही व्यक्तित्व क्या क्रोधित हो रहा है किस चीज़ पर, टिकलिंग इम्पार्टिनेंट, टिकलिंग गुदगुदाने वाली बदतमीजी पर या बेइज्जती पर, ऑफ स्ट्रेंजर, जब क्या है स्ट्रेंजर मतलब अजनबी, अजनबी व्यक्ति पर कोई भी व्यक्ति क्या करता है, बदतमीजी करता है, अजनबी के साथ, अजनबी के साथ, अनजान व्यक्ति के साथ कोई क्या करता है, बदतमीजी करता है, कौन सी बदतमीजी, गुदगुदाने वाली बदतमीजी करता है, तो मेरा शाही व्यक्तित्व कैसा होता है, क्रोधित हो जाता है, मेरा शाही व्यक्तित्व क्रोधित हो उठता है। अब देखिए आई एज्यूम द ब्लैक, आई एज्यूम द ब्लैक, मैं धारण करता हूँ, मैं धारण करता हूँ, ब्लैक कैप, मैं काली टोपी धारण करता हूँ, ब्लैक कैप से इसका अर्थ है कि मैं न्यायाधीश बन जाता हूँ, मैं न्यायाधीश बनता हूँ। आई कंडेम्ड टू यू डेथ, आई कंडेम्ड टू यू डेथ, और मैं तुम्हें मृत्युदंड देता हूँ। देखिए आई कंडेम्ड यू टू डेथ, मैं तुम्हें मृत्युदंड देता हूँ। जस्टिस डिमांड इट, और यही क्या न्याय की मांग है, जस्टिस डिमांड इट, यही न्याय की मांग है। एंड कोर्ट अवार्ड्स, अवार्ड्स इट, और क्या कोर्ट भी इसी की आज्ञा देता है। अवार्ड मतलब क्या होता है, अवार्ड मतलब देता है, या तो कोर्ट भी इस चीज़ की आज्ञा देता है यही न्याय की मांग है, कोर्ट भी इसी चीज़ की आज्ञा देता है। द काउंट्स, काउंट्स मतलब होता है आरोप, काउंट्स मतलब, काउंट्स मतलब आरोप, द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मैनी, जो तुम्हारे खिलाफ आरोप हैं, अगेंस्ट मतलब विरुद्ध, अगेंस्ट मतलब विरुद्ध, यू अगेंस्ट यू तुम्हारे विरुद्ध, काउंट्स मतलब आरोप, तुम्हारे विरुद्ध जो आरोप हैं, आर मैनी वो कैसे हैं, बहुत सारे हैं। देखिए आगे, यू आर ए वैग्रेंट, तुम क्या हो, आवारा, वैग्रेंट मतलब आवारा, यू आर ए वैग्रेंट, यू आर ए पब्लिक न्यूसेंस, और तुम क्या हो, पब्लिक न्यूसेंस मतलब ऐसे नियमों को तोड़ने वाला व्यक्ति जिससे क्या, पब्लिक न्यूसेंस वह गैरकानूनी कार्य जिससे जनता को कष्ट हो, पब्लिक न्यूसेंस मतलब वह गैरकानूनी कार्य जिससे जनता को कष्ट हो। तो तुम, यू आर ए पब्लिक न्यूसेंस, तुम गैर कानूनी कार्य करने वाले व्यक्ति हो, वह गैर कानूनी कार्य करने वाले व्यक्ति हो जिससे कि जनता को कष्ट होता है। यू आर ट्रेवलिंग, तुम यात्रा कर रहे हो, विदाउट टिकट, बिना टिकट के यात्रा कर रहे हो, तुम बिना टिकट के क्या कर रहे हो, यात्रा कर रहे हो। यू हैव नो मीट कूपन, तुम्हारे पास कोई मीट कूपन भी नहीं है, जिससे कि तुम्हारे, जैसे मान लो राशन लेने के लिए राशन कार्ड होता है, इसी प्रकार से वहाँ मीट लेने के लिए मीट कूपन होता है। देखो जब तुम मेरा मांस खा रहे हो जबकि तुम्हारे पास क्या, मीट कूपन भी नहीं है, इन सब के लिए तुम्हें क्या, फॉर दीज इन सब के लिए, एंड फॉर दीज इन सब के लिए, एंड अदर और अन्य, मिसडीमीनर्स, मिसडीमीनर्स मतलब गैर कानूनी कार्य, और अन्य दुर्व्यवहार के लिए या गैर कानूनी कार्य के लिए, इन सब के लिए, कौन सब के लिए, कि तुमने देखो क्या बिना टिकट की यात्रा कर रहे हो और बिना मीट कूपन के मेरा मांस खा रहे हो, इन सब के लिए, और परेशान कर रहे हो जनता के शांति में, क्या बाधा डाल रहे हो, गैर कानूनी कार्य कर रहे हो, इन सब के लिए, और भी अन्य, मैनी मतलब एंड, और एंड मैनी और अन्य, मैनी मतलब बहुत सारे, और अदर मतलब अन्य, और बहुत सारे अन्य मिस्ड मैनर्स, मिस्ड मैनर्स मतलब गैरकानूनी कार्य या दुर्व्यवहार के लिए। यू आर अबाउट टू डाई, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है या तुम्हें मरना पड़ेगा। अब देखो तुम्हें इनके लिए तथा अन्य आरोपों के लिए मरने वाले हो। यू आर अबाउट टू डाई, अबाउट टू मतलब वाले, अबाउट मतलब वाले, टू डाई मरने वाले हो। अब देखिए इसके बाद आई स्ट्रक, आई स्ट्रक ए स्विफ्ट, आई स्ट्रक मैंने प्रहार किया, ए स्विफ्ट, स्विफ्ट मतलब तेजी से, स्विफ्ट मतलब तेजी से, और लीथल, लीथल मतलब घातक, लीथल मतलब घातक, ब्लो विथ माई राइट हैंड, मैंने अपने दाएं हाथ से क्या किया, बहुत तेजी से, और लीथल, लीथल मतलब घातक, घातक प्रहार किया, ब्लो मतलब नीचे की तरफ, माई राइट हैंड मैंने अपने दाएं हाथ से बहुत तेजी से घातक प्रहार किया। चलिए देखते हैं इनको, इनको मिटा दें। हाँ, ही डॉज्ड, तो देखिए डॉज्ड मतलब क्या होता है, डॉज्ड मतलब होता है धूर्तता से बच गया, ही डॉज्ड वह धूर्तता से बच गया, वह धूर्तता से बच गया। अटैक विथ इंसोलेंट एज द ह्यूमिलेटेड मी, डॉज्ड वह धूर्तता के साथ बच निकला, ही डॉज्ड द अटैक मतलब
डॉज्ड मतलब होता है धूर्तता के साथ, अटैक, अटैक मतलब बच निकला। अब देखिए इसके बाद इंसोलेंट, इंसोलेंट विथ एन इंसोलेंट एज दैट ह्यूमिलेटेड मी। देखिए ही डॉज्ड वह बच निकला, अटैक आक्रमण से धूर्तता के साथ बच निकला, विथ इंसोलेंट अपमानजनक, जो कि मेरे लिए क्या था, अपमानजनक, ह्यूमिलेटेड मी, ह्यूमिलेटेड मतलब मुझे अपमानित करते हुए। अब जब वह व्यक्ति वह निकल चुका है, धूर्तता से बच चुका है, तो उस व्यक्ति को कैसा महसूस हो रहा है, अपमानजनक महसूस हो रहा है, इंसल्ट महसूस हो रही है। जब वह क्या मेरे हमले से बच निकला, तब कैसे बच निकला, अपमानित करते हुए। दैट ह्यूमिलेटेड मी, जिसने कि मुझे क्या किया, अपमानित किया। दैट ह्यूमिलेटेड मी, ही डॉज्ड द अटैक, उसने क्या किया, धूर्तता से बच निकला। क्या, विथ, विथ मतलब साथ, इंसोलेंट मुझे अपमानित करते हुए बच निकला। दैट ह्यूमिलेटेड मी, जो कि मुझे बहुत ही अपमानित करता है। देखिए माई पर्सनल वैनिटी, वैनिटी मतलब होता है गर्व, माई पर्सनल वैनिटी वाज एराउज्ड, वाज एराउज्ड मतलब ऊंचा उठा दिया, वाज एराउज्ड मेरे व्यक्तिगत गर्व को, पर्सनल मतलब व्यक्तिगत, वैनिटी मतलब गर्व, वाज एराउज्ड बहुत ऊंचा था, मेरा जो पर्सनल मतलब व्यक्तिगत जो गर्व था, जो कि बहुत ऊंचा था। अब देखिए आई लंग्ड एट हिम विथ माई हैंड, लंग्ड मतलब होता है फुर्ती से आगे झपटा, एट विथ माई हैंड मैं फुर्ती से आगे झपटा, विथ माई हैंड हाथों के साथ, विथ माई पेपर, पेपर के साथ, पेपर के साथ में आगे झपटा, पेपर के साथ में, पेपर मतलब अखबार, अखबार हाथ में लेकर क्या, लंग्ड मतलब झपटा, तेजी से झपटा। आई जम्प्ड ऑन द सीट, मैं सीट पर कूद गया। परस्यूड हिम, उसका पीछा किया। राउंड द लैम्प, लैंप के चारों तरफ, मैंने उसका पीछा भी किया, मैं सीट पर भी कूद गया, उसका पीछा भी किया। कहाँ, राउंड द लैम्प, किसकी तरफ, प्रकाश के चारों तरफ या लैंप के चारों तरफ। अब जब वह मुझे मेरी पकड़ में नहीं आया तो क्या किया, आई एडोप्टेड, मैंने ग्रहण कर ली। आई एडोप्टेड, एडोप्टेड मतलब ग्रहण कर ली। टैक्टिस, टैक्टिस मतलब क्या होता है, चतुर चालें, टैक्टिस मतलब होता है चतुर चालें। कौन सी चतुर चालें, फेलाइन कनिंग, फेलाइन कनिंग, फेलाइन कनिंग मतलब होता है बिल्ली जैसी चालाकी। आई एडोप्टेड मैंने ग्रहण कर ली या अपना ली, मैंने ग्रहण कर ली या अपना ली, क्या अपना ली, चलिए देखते हैं, इसे ऊपर थोड़ी खिसका देते हैं। मैंने अपना ली क्या, टैक्टिस मतलब चतुर चालें, फेलाइन कनिंग बिल्ली जैसी उसकी चतुर चालें, जो भी वो मच्छर जो बिल्ली जैसी चतुर चालें चल रहा था, वो मैंने एडोप्टेड, एडोप्टेड मतलब अपना ली या ग्रहण कर ली। वेटिंग टिल ही हैड एलाइटेड, और उसके आने का या उसके उतरने का इंतजार करने लगा, टिल मतलब तक, उसके उतरने तक का हमें इंतजार करने लगा। अप्रोचिंग विथ हॉरिएबल स्टेल्थीनेस, हॉरिएबल एंड स्टेल्थीनेस, देखिए क्या होता है हॉरिएबल एंड स्टेल्थीनेस मतलब चोरी से या गुप्त रूप से, स्ट्राइकिंग मतलब हमला करते हुए, सडन मतलब अचानक। देखिए मैं ने क्या किया, वेटिंग टिल ही हैड अलाइटेड, इंतजार किया, ही हैड अलाइटेड उसके वापस आने तक, अप्रोचिंग आते हुए, विथ हॉरिएबल स्टेल्थीनेस, हॉरिएबल स्टेल्थीनेस, स्टेल्थीनेस मतलब गुप्त रूप से, चोरी से, स्ट्राइकिंग मतलब हमला करते हुए, विथ सडन अचानक से हमला करते हुए, ट्रिबल स्विफ्टनेस, ट्रिबल स्विफ्टनेस मतलब तेजी से, फुर्ती से, ट्रिबल मतलब भयानक, भयानक और तेजी से। ये सब क्या है, उसके गुण हैं, किसके हैं, ये मच्छर के गुण हैं, जिसको वह आई एडोप्टेड, जिसको मैंने अपनाया। क्या, उसकी जो बिल्ली जैसी चालाकी है, और ये जो सब गुण हैं उसके, कौन से गुण, तेजी से, भयानक रूप से, जो मच्छर आता है आवाज करते हुए और एकाएक आता है, ये सब गुणों को उसने अपनाया। देखिए आई एडोप्टेड द टैक्टिस ऑफ फ्लाइंग कनिंग, मैंने उसकी बिल्ली जैसी चालाकी को अपनाया। टैक्टिस मतलब चतुर चालें, फ्लाइंग कनिंग मतलब बिल्ली जैसी चालाकी, और इंतजार किया, वेटिंग टिल ही हैड एलाइटेड, जब तक कि उसके वापस आने का इंतजार किया, वापस आने का इंतजार किया जब तक वह नीचे नहीं उतर आता है। कौन सी, अब देखिए ये जो वाली लाइन है, आई एडोप्टेड ऑफ फ्लाइन कनिंग, इसका अर्थ फिर इसके बाद हमें लगाना है कौन सी, चतुर चालें, अप्रोचिंग विथ हॉरिएबल स्टेल्थीनेस, आते हुए भयानक रूप से, स्टेल्थीनेस मतलब गुप्त रूप से, चोरी से, हॉरिएबल मतलब भयानक, भयानक तरीके से, चोरी से आते हुए, और हमला अचानक हमला करने वाले, और टेरिबल भयानक, और तेजी से, फुर्ती से, तेजी और फुर्ती। देखिए तेजी फुर्ती तो एक ही होगा, टेरिबल मतलब भयानक और स्विफ्टनेस मतलब तेजी से, जो तेजी से चलना, और सॉरी भयानक रूप से चलना, टेरिबल मतलब भयानक, भयानक, और स्विफ्टनेस मतलब तेजी से या फुर्ती से।
भयानक रूप में तेजी से या फुर्ती से चलना, ये सब मैंने क्या आई एडोप्टेड, मैंने ग्रहण कर लिया, अपना ली। चलिए अब इसका फिर से अर्थ देखते हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, मैंने उसे फिर से उड़ा दिया। ही स्किप्ड अवे, वह भाग गया। एंड टुक एनोदर जॉन्ट राउंड द कंपार्टमेंट, और डिब्बे का उसने छोटा सा एनोदर दूसरा चक्कर लगाया, एनोदर मतलब दूसरा चक्कर लगाया राउंड द कंपार्टमेंट डिब्बे का, और लौटा, राउंड मतलब लौटा। सीटेड हिमसेल्फ, स्वयं को बैठा लिया। इम्प्यूडेंटली, इम्प्यूडेंटली मतलब होता है धृष्टतापूर्वक, स्वयं को बैठा लिया। ऑन द बैक ऑफ माई हैंड, और मेरे हाथ के पीछे साइड पर बैठ गया, स्वयं को बैठा लिया। इट इज़ इनफ, अब बहुत हो चुका है। आई सेड, मैंने कहा। मैग्निमिटी हैज़ इट्स लिमिट, दयालुता की भी सीमा होती है। ट्विस, यू हैव बीन वार्न, 2 बार तुम्हें चेतावनी दी जा चुकी है। दैट आई एम समवन इन पार्टिकुलर, मैं एक विशेष व्यक्तित्व रखने वाला व्यक्ति हूँ। दैट, जो कि माई ऑगस्ट पर्सन, जो कि मेरे व्यक्तित्व को रीजेंट क्रोधित करता है। माई ऑगस्ट पर्सन रीजेंट, मेरे व्यक्तित्व को, ऑगस्ट मतलब शाही, मेरे शाही व्यक्तित्व को क्रोधित करता है। क्या? द टिकलिंग इम्पार्टिनेंस ऑफ स्ट्रेंजर, टिकलिंग गुदगुदाने वाले, इम्पार्टिनेंस मतलब बेइज्जती या बदतमीजी, स्ट्रेंजर मतलब अनजाने, अनजाने लोगों से क्या गुदगुदाने वाली बदतमीजी करना मेरे शाही व्यक्तित्व को क्रोधित करती है, मेरे शाही व्यक्तित्व को क्रोधित करती है। आई एज्यूम द ब्लैक, मैं धारण करता हूँ ब्लैक कैप, मैं काली टोपी धारण करता हूँ। क्यों? न्यायाधीश की तरह। आई कंडेम्ड यू टू डेथ, और मैं तुम्हें मृत्युदंड देता हूँ। जस्टिस डिमांडेड, और यही न्याय की मांग है। एंड द कोर्ट अवार्ड इट, और कोर्ट यही प्रदान करता है। द काउंट्स अगेंस्ट यू, तुम्हारे खिलाफ आरोप आर मैनी, बहुत सारे हैं। यू आर वैग्रेंट, तुम आवारा हो। यू आर पब्लिक न्यूसेंस, तुम जनता के कार्यों में बाधा डालने वाले व्यक्ति हो, जनता की शांति में बाधा डालने वाले व्यक्ति हो। यू आर ट्रैवलिंग, तुम यात्रा कर रहे हो। विदाउट ए टिकट, बिना टिकट की यात्रा कर रहे हो। यू हैव नो मीट कूपन, तुम्हारे पास मीट का कूपन नहीं है, बिना कूपन के मीट खा रहे हो। फॉर दीज, इन सब के लिए। एंड मैनी अदर्स, और बहुत सारे अन्य। मिस्डमैनर्स, मिस्डमैनर्स मतलब दुर्व्यवहार या गैरकानूनी कार्य के लिए। यू आर अबाउट टू डाई, तुम मरने ही वाले हो। अबाउट मतलब वाले, तुम मरने ही वाले हो। इन सब के लिए और भी अन्य क्या गैरकानूनी कार्य के लिए। यू आर अबाउट टू डाई, तुम मरने वाले हो। मैंने प्रहार किया, स्विफ्ट मतलब तेजी से। लीदल बिलो मतलब घातक, बिलो मतलब नीचे की तरफ। विथ माई राइट हैंड, मैंने अपने बाएं हाथ से तेजी से प्रहार किया। अब इसके बाद है ही डॉज्ड द, ये कहाँ पहुँच गए हम, हाँ सही है। ही डॉज्ड द अटैक, वह धूर्तता से, अटैक मतलब हमले से बच गया। विथ इंसोलेंट, मेरा अपमान करते हुए, मेरा अपमान करते हुए धूर्तता से बच गया। दैट ह्यूमिलेटेड मी, जिससे कि मुझे क्या अपमानित होगा। दैट ह्यूमिलेटेड मी, जिसने कि मुझे अपमानित किया, वह बच गया, इस वजह से मैं क्या अपमानित हुआ। हाँ, माई पर्सनल वैनिटी, वैनिटी, देखिए वैनिटी का हमने आपको अभी बताया था। माई पर्सनल व्यक्तित्व, वैनिटी मतलब होता है गर्व। वाज अर्स्यूड, अर्स्यूड दो एराउज्ड, वाज एराउज्ड, AROUSED, एराउज्ड, एराउज्ड मतलब क्या होता है देखिए। माई पर्सनल वैनिटी एराउज्ड, ऊंचा उठ गए, जो मेरी पर्सनल वैनिटी, मेरी जो व्यक्तिगत गर्व था, जो कि ऊंचा था, बहुत ऊंचे था। आई अटैक विथ एन इंसोलेंट, मैंने तेजी से हमला किया। सॉरी, ये किस लाइन में पहुंच गए, ये उसी लाइन में तो नहीं पहुंच गए। हाँ देखिए, सॉरी यहाँ के लिए। आई लंग्ड एट हिम, मैंने उस पर हमला किया। विथ माई हैंड, अपने हाथ से। विथ माई पेपर, अखबार के साथ। आई जम्प्ड ऑन द सीट, मैं सीट पर कूद गया। एंड परस्यूड हिम, और उसका पीछा किया। परस्यूड हिम, उसका पीछा किया। राउंड द लैंप, लैंप के चारों तरफ। आई एडप्टेड टैक्टिक्स ऑफ फिनाइल कनिंग, फीलाइन कनिंग, मैंने ग्रहण की या अपनाई। टैक्टिक्स मतलब चतुर, फिलाइन कनिंग, बिल्ली कैसी चालाक है। कौन सी बिल्ली कैसी चालाकी, देखिए। टेरिबल स्विफ्टनेस, भयानक रूप से प्रहार करना, भयानक रूप से प्रहार करना। स्ट्राइकिंग विथ सडन, और सडन मतलब अचानक हमला करना। हॉरिएबल स्टेल्दीनेस, हॉरिएबल मतलब भयानक, और स्ट्राइकिंग मतलब मारना। स्टेल्दीनेस, स्टेल्दी मतलब चोरी से, भयानक और चोरी से स्ट्राइकिंग हमला करना। विथ सडन, ये सब चालें मैंने क्या अपना ली। बिल्ली कैसी जो ये चालाकी थी वो मैंने अपना ली। वेटिंग टिल ही हैड अलाइटेड, और उसके लौटने का या नीचे उतरने का इंतजार किया। चलिए अब इसके बाद हम आते हैं अगले पैराग्राफ पे। चलिए दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। यहाँ से स्टार्ट है। इट वाज ऑल इन वैन, इन वैन, सब कुछ बेकार हो चुका था। ही प्लेड विथ मी, उसने मेरे साथ खिलवाड़ किया। ओपनली, खुलकर। ऑब्स्टेंसली, ऑब्स्टेंसली मतलब दिखावे के साथ, खुलकर और दिखावे के साथ मेरे साथ खिलवाड़ किया।
लाइक ए स्किलफुल मेटाडोर, एक कुशल योद्धा की तरह। फिनिशिंग राउंड इन्फ्यूरेटेड बुल, फिनिशिंग समाप्त करते हुए, राउंड मतलब अंतिम पड़ाव समाप्त करते हुए, कौन से योद्धा को, जो फिनिशिंग राउंड समाप्त कर देता है, अंतिम राउंड भी समाप्त कर देता है, एन इन्फ्यूरेटेड बुल, और जो बैल को क्रोधित कर देता है। देखिए ये एक जो गोवा और इनसाइड जो गेम होता है, क्या होता है वहाँ साउंड वाला गेम होता है, आदमी लड़ता है किससे, बैलों से लड़ता है, और जो जब बैल से कोई व्यक्ति लड़ता है और जीत जाता है, फिनिशिंग राउंड में भी जीत जाता है, तो वह कौन होगा, वो एक कुशल योद्धा होगा। वो कौन होगा, कुशल योद्धा होगा। अब जो व्यक्ति बैल से लड़ेगा उसमें क्या, बैल को क्या करेगा, क्रोधित करेगा, तो उसने भी क्या, किसकी तरह, एक योद्धा की तरह, फिनिशिंग राउंड के योद्धा की तरह, बुल को क्रोधित करने वाले, फिनिशिंग राउंड में क्रोध करने वाले कुशल योद्धा की तरह मेरे साथ क्या, युद्ध किया। इट वॉज ऑब्वियस, ऑब्वियस मतलब स्पष्ट रूप से, यह स्पष्ट था, दैट ही वॉज एंजॉइंग, कि वह क्या कर रहा है, एंजॉय, आनंद ले रहा है, हिमसेल्फ, स्वयं ही आनंद ले रहा है। इट वॉज ऑब्वियस, यह स्पष्ट था, ऑब्वियस मतलब क्लियर, यह क्लियर था, स्पष्ट था। दैट मतलब कि, ही वॉज एंजॉइंग हिमसेल्फ, वह स्वयं ही आनंद ले रहा है। दैट इट वाज सो दिस, दैट वाज फॉर दिस, जिसके लिए, दैट ही हैड डिस्टर्ब्ड माई रिपोज, जिसके लिए उसने क्या, ही हैड डिस्टर्ब्ड माई रिपोज, जिसके लिए उसने मेरी शांति भंग की, डिस्टर्ब मतलब भंग की, माई रिपोज मेरी शांति भंग की। लिटिल स्पोर्ट, ही वांटेड ए लिटिल स्पोर्ट, वह थोड़ा और खेलना चाहता था। एंड भाट स्पोर्ट लाइक बीइंग चेस्ड, पीछा करने वाला, बाई दिस ह्यूज, इस विशाल व्यक्ति को पीछा करने वाला स्पोर्ट खेलना चाहता था। भाट स्पोर्ट किस प्रकार का स्पोर्ट, लाइक बीइंग, लाइक मतलब की तरह, बीइंग चेस्ड पीछा करने वाला, दिस ह्यूज बाई दिस ह्यूज, इस विशाल प्राणी को पीछा करने वाला स्पोर्ट खेलना चाहता था। कौन सा, लंबरिंग, लंबरिंग बाइंड मिल, लंबरिंग मतलब होता भारी या बेहूदी, भारी बाइंड मिल ऑफ ए क्रीचर, जो कि एक ऐसा था, भारी पवन चक्की, बाइंड मिल मतलब पवन चक्की, और लंबरिंग मतलब भारी पवन चक्की, ऑफ ए क्रीचर, जो प्राणी के रूप में। देखिए जो एक प्राणी था उसका पीछा करने वाला गेम खेलना चाहता था। ही वांटेड ए लिटिल स्पोर्ट, वह थोड़ा और खेलना चाहता था। फाट स्पोर्ट किस प्रकार का गेम, बीइंग चेस्ड पीछा करने वाला, बाय दिस ह्यूज, ह्यूज लंबरिंग बाइंड मिल, ह्यूज मतलब विशाल, लंबरिंग मतलब भारी, बाइंड मिल मतलब पवन चक्की, जो कि क्या है, जो एक प्राणी है वो किसकी तरह है, विशाल भारी पवन चक्की की तरह पड़ा है, उसका पीछा करने वाला गेम खेलना चाहता था। हु टेस्टेड सो गुड, जिसका स्वाद बहुत ही अच्छा था, एंड सीम्स और दिखाई पड़ता था, सो हेल्पलेस दिखाई पड़ रहा था, कैसा, सो हेल्पलेस बहुत ही असहाय, एंड सो स्टूपिड और बहुत ही मूर्ख दिखाई पड़ रहा था। अब देखिए, आई बिगेन टू इंटर इनटू स्पिरिट ऑफ द फेलो, मैंने प्रारंभ कर दिया, टू इंटर प्रवेश करना, इनटू द स्पिरिट, स्पिरिट मतलब आत्मा में, ऑफ द फेलो सहयात्री की आत्मा में प्रवेश करना प्रारंभ कर दिया। इसका अर्थ होगा ये कि मैंने उसकी चाल को समझने का प्रयास कर दिया, मतलब जिस प्रकार से वो चल रहा था, जब मैं उसके अंदर आत्मा को समझ लूंगा तो उसी प्रकार से मुझे सब कुछ समझ में आ जाएगा किस प्रकार से चल रहा है। आई बिगेन टू इंटर इनटू द स्पिरिट ऑफ द फेलो, मैंने प्रारंभ कर दिया क्या, उस सहयात्री को समझने का प्रयास कर दिया। ही वह वाज नो लॉन्गर ए मेयर इंसेक्ट, वह केवल मात्र एक कीड़ा नहीं था, नो लॉन्गर ए मेयर मतलब मात्र, इंसेक्ट वह केवल एक मात्र कीड़ा नहीं था। ही वॉज डेवलपिंग इन टू द पर्सनैलिटी, वह क्या विकसित कर रहा था, व्यक्तित्व को विकसित कर रहा था, एन इंटेलिजेंसी और बुद्धिमत्ता को विकसित कर रहा था। दैट चैलेंज पोजिशंस ऑफ द कंपार्टमेंट, जो कि क्या मेरी स्थिति को चैलेंज्ड, चैलेंज्ड मतलब चुनौती थी, दैट मतलब जो कि, चैलेंज्ड मतलब चुनौती थी, पोजिशंस ऑफ द कंपार्टमेंट विथ मी ऑन इक्वल टर्म्स, जो कि मेरे लिए क्या थी, चैलेंज्ड, चैलेंज्ड मतलब चुनौती थी, पोजीशन मतलब स्थिति, ऑफ द कंपार्टमेंट डिब्बे में, विथ मी मेरे साथ, ऑन इक्वल टर्म्स मेरी बराबरी के साथ मेरे लिए चुनौती थी क्या, जो कि वह डेवलपिंग, जो कि वह विकास कर रहा था व्यक्तित्व में और अपनी बुद्धिमत्ता में विकास कर रहा था, वह मेरे लिए क्या थी, चुनौती थी। इस डिब्बे में मेरी स्थिति के लिए चुनौती थी, ऑन इक्वल बराबरी की, ऑन इक्वल टर्म्स बराबरी की स्थिति में। चलिए देखिए इसे थोड़े ऊपर खसकाते हैं। आई फेल्ट माई हार्ट, मैंने महसूस किया, माई हार्ट मेरे हृदय को, वार्मिंग टूवर्ड हिम, वार्मिंग टूवर्ड हिम। देखिए वार्मिंग, वार्मिंग मतलब होता है जागृत होना या आकर्षित होना, वार्मिंग टूवर्ड हिम भाव जागृत होना। तो देखिए आई फेल्ट माई हार्ट, मैंने अपने हृदय को महसूस किया, वार्मिंग, वार्मिंग टूवर्ड हिम उसकी तरफ आकर्षित होते हुए, एंड सेंस ऑफ द सिक्योरिटी फेडिंग, देखिए फेडिंग मतलब होता है गायब होना, गायब हो जाना,
एंड द सेंस ऑफ सुपीरियरिटी, और जो श्रेष्ठता के विचार थे फेडिंग, वो क्या हो रहे थे, गायब हो रहे थे। आई फेल्ट माई हार्ट, मैंने अपने हृदय को महसूस किया, टूवर्ड हिम, उसके प्रति महसूस किया। एंड द सेंस ऑफ सुपीरियरिटी फेडिंग, और जो श्रेष्ठता के विचार थे वो गायब हो रहे थे। क्यों? हाउ कुड आई फील सुपीरियर, मैं कैसे महसूस कर सकता था, हाउ कुड आई फील सुपीरियर, मैं कैसे महसूस कर सकता था, क्या, टू ए क्रिएचर, किसी प्राणी के लिए, मैं श्रेष्ठता कैसे महसूस कर सकता था, टू ए क्रिएचर, उस प्राणी के लिए जो हु वाज जो था, सो मैनिफेस्टली माई मास्टर इन ओनली कंपटीशन, जो कि हाउ, देखिए यहाँ से हाउ कुड आई फील सुपीरियर, मैं कैसे महसूस कर सकता हूँ, क्या, उच्चता की भावना, हाउ कुड आई फील सुपीरियर, मैं उच्चता की भावना या श्रेष्ठ गुणों की भावना कैसे फील कर सकता, महसूस कर सकता हूँ, टू ए क्रिएचर, एक प्राणी की प्रति, हु वाज सो मैनिफेस्टली, जो स्पष्ट रूप से, माई मास्टर इन ओनली कंपटीशन, मेरा स्वामी बनता जा रहा था, क्या, प्रतिस्पर्धा में, मेरी प्रतिस्पर्धा में स्वामी बनता जा रहा था, इन विच वी हैड एवर एंगेज्ड, जिसमें कि वी हैड, हम हो चुके थे, एंगेज्ड मतलब होता है हिस्सा लिया, जिसमें कि हमने हिस्सा लिया था, उसमें वह क्या स्पष्ट रूप से मेरा स्वामी बनता जा रहा था। तो ऐसे प्राणी के लिए मैं कैसे श्रेष्ठता के गुण महसूस कर सकता हूँ। वाई नॉट बी मैग्नीमिनस अगेन, मैग्नीमिनस अगेन, वाई नॉट बी मैग्नीमिनस अगेन, मैं फिर से उदार क्यों नहीं हो सकता, मैग्नीमिनस मतलब उदार। मैग्निमिटी एंड मर्सी वी आर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट ऑफ मैन, दयालुता, सॉरी, मैग्निमिटी मतलब उदारता, मर्सी मतलब दया, उदारता और दयालुता, वी आर मतलब थी या हैं, क्या, नोबलेस्ट एट्रीब्यूट ऑफ द मैन, सर्वोच्च एट्रीब्यूट मतलब गुण, ऑफ द मैन, व्यक्ति के सर्वोच्च गुण हैं। मैं फिर से उदार क्यों नहीं हो सकता हूँ, जबकि उदारता और दयालुता क्या हैं, किसी व्यक्ति के सर्वोच्च गुण हैं। इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज, इन सभी गुणों की वजह से, आई कुड रिकवर माई प्रेस्टीज, मैंने ग्रहण की, रिकवर प्रेस्टीज, मैं आई कुड रिकवर, मैं वापस पा सकता हूँ, आई कुड रिकवर माई प्रेस्टीज, मैं अपना सम्मान वापस पा सकता हूँ। एट प्रेजेंट, वर्तमान में, आई वाज रेडिकुलस फिगर मतलब बेहुदा व्यक्ति, रेडिकुलस फिगर मतलब बेहुदा व्यक्ति। एट प्रेजेंट, वर्तमान समय में, आई वाज रेडिकुलस फिगर, मैं क्या था, बेहुदा व्यक्ति था, और क्या था, ए थिंग फॉर लाफ्टर, मैं एक वस्तु था, फॉर लाफ्टर, लाफ्टर मतलब सिर्फ हंसने की वस्तु था, एंड डिप्रेजन और उपहास करने की वस्तु था, मैं सिर्फ हंसी और उपहास करने की वस्तु था। बाय बीइंग मर्सीफुल, दयालु बनकर, आई कुड रीअसर्ट द मोरटल डिग्निटी ऑफ मैन, मोरटल मतलब मोरल डिग्निटी मतलब नैतिक सम्मान, मोरल डिग्निटी मतलब नैतिक सम्मान, रीअसर्ट मतलब फिर से पाना, आई कुड रीअसर्ट, मैं फिर से पा सकता हूँ, मोरल डिग्निटी नैतिक सम्मान, ऑफ ए मैन, किसी व्यक्ति का या व्यक्ति का मैं फिर से सम्मान प्राप्त कर सकता हूँ। गो बैक टू माई कॉर्नर विदाउट ऑनर, विद ऑनर, मैं सम्मान के साथ, गो बैक वापस गया, माई कॉर्नर अपने कोने में, विद ऑनर, ऑनर मतलब सम्मानपूर्वक, मैं सम्मानपूर्वक कोने में गया। आई विड्रॉ द सेंटेंस ऑफ डेथ, मैंने वापस लिया, विड्रॉ मतलब वापस लिया, द सेंटेंस ऑफ डेथ मृत्युदंड। आई सेड, मैंने कहा, रिटर्निंग टू माई सीट, लौटते हुए, मैंने अपनी सीट पर लौटते हुए कहा, आई कैन नॉट किल यू, मैं तुम्हें नहीं मार सकता, बट आई कैन रिप्रीव यू, मैं तुम्हें जीवन दान दे सकता हूँ, आई डू इट, और मैंने यही किया, चलिए इसका फिर से अर्थ देख लेते हैं जल्दी में। इट वाज ऑल वैन, ये सब कुछ बेकार हो चुका था। ही हेल्प विथ मी, ही प्लेड विथ मी, उसने मेरे साथ खिलवाड़ किया, ओपनली खुलकर, ऑब्स्टेंसली मतलब दिखावे के साथ, लाइक ए स्किलफुल मेटाडोर, फिनिशिंग राउंड एन इन्फ्यूरेटेड बुल, सांड को क्रोधित करते हुए, फिनिशिंग राउंड में पहुंचने वाले योद्धा की तरह, देखिए सांड को क्रोधित करते हुए, बुल इन्फ्यूरेटेड मतलब क्रोधित करते हुए, फिनिशिंग राउंड अंतिम राउंड में पहुंचने वाले कुशल योद्धा की तरह उसने मेरे साथ खुलकर दिखावे के साथ खिलवाड़ किया। अब इट वाज ऑब्वियस, यह स्पष्ट था कि वह मेरे साथ क्या एंजॉय कर रहा है या आनंद ले रहा है, दैट इट वाज फॉर दिस, यह सब कुछ था किसके लिए, कि ही हैड डिस्टर्ब माई रिपोज, इससे यह स्पष्ट था, दैट इट फॉर दिस,
दैट ही हैड डिस्टर्ब माई रिपोज, कि वह मेरी शांति भंग कर चुका था। रिपोज मतलब शांति, डिस्टर्ब मतलब भंग कर चुका था। ही वांटेड लिटिल स्पोर्ट, वह थोड़ा और खेलना चाहता था। वाट स्पोर्ट, किस प्रकार का गेम? लाइक बीइंग चेस्ड, पीछा करने वाला गेम। किसका पीछा करने वाला गेम? बाय दिस ह्यूज लंबरिंग वाइंड मिल ऑफ ए क्रीचर, किस प्रकार का गेम? इस विशाल बेहुदा पवन चक्की की तरह इस विशाल प्राणी का पीछा करने वाला गेम खेलना चाहता था। वह थोड़ा और खेलना चाहता था। और जिसका स्वाद, हु टेस्टेड सो गुड, जिसका स्वाद बहुत अच्छा है, और जो कौन? सीम्ड सो हेल्पलेस, जो दिखाई देता है बहुत ही असहाय, सो स्टूपिड, और बहुत ही मूर्ख दिखाई देता है। आई बिगन टू एंटर इनटू द स्पिरिट ऑफ फेलो, मैंने प्रारंभ किया। इनटू एंटर स्पिरिट ऑफ द फेलो, मैंने अपने सहयात्री के अंदर, मतलब अंतरात्मा में प्रवेश किया। अंतरात्मा में प्रवेश करने का मतलब उसकी अंतरात्मा को समझा या जान गया। ही वाज नो लॉन्गर ए मेयर इंसेक्ट, वह केवल मात्र कीड़ा नहीं था। मेयर मतलब मात्र, वह मात्र एक कीड़ा नहीं था। ही वाज डेवलपिंग इनटू पर्सनैलिटी, वह विकास कर रहा था। क्या? पर्सनैलिटी मतलब व्यक्तित्व को, इंटेलिजेंस मतलब बुद्धिमत्ता को। दैट मतलब जो कि, चैलेंज्ड चुनौती थी। पोजीशंस ऑफ द कंपार्टमेंट, जो कि डिब्बे में स्थिति के लिए, मेरी स्थिति के लिए क्या थी? चुनौती थी। विथ मी, मेरे साथ, ऑन इक्वल टर्म्स, बराबर की स्थिति में, बराबरी की चुनौती थी, मेरे लिए बराबरी की चुनौती थी। आई फेल्ट माई हार्ट, मैंने अपने हृदय को महसूस किया। वार्मिंग टू वर्ड हिम, उसके प्रति महसूस किया। टू वर्ड हिम। द सीन ऑफ सुपीरियरिटी, दृश्य या विचार ऑफ सुपीरियरिटी, सुपीरियरिटी मतलब श्रेष्ठता के विचार। फेडिंग मतलब गायब हो चुके थे। क्यों? हाउ कुड आई फील सुपीरियर, मैं कैसे उस व्यक्ति के प्रति सुपीरियर, श्रेष्ठता के गुण महसूस कर सकता हूँ। एक क्रीचर मतलब प्राणी के प्रति। हाउ कुड आई फील टू ए क्रीचर, मैं कैसे महसूस कर सकता हूँ सुपीरियर मतलब श्रेष्ठता के गुण, टू ए क्रीचर एक प्राणी के प्रति। हु वाज सो मैनिफेस्टली मास्टर इन द ओनली कंपटीशन, जो कि स्पष्ट रूप से, मैनिफेस्टली मतलब स्पष्ट रूप से मेरा मालिक बनता जा रहा था। ओनली कंपटीशन क्या? एकमात्र कंपटीशन मतलब प्रतिस्पर्धा में। इन विच वी हैड एवर एंगेज्ड, जिसमें कि वी हैव एंगेज्ड, हमने भाग लिया था। वाई नॉट बी मैग्निमिटी अगेन, वाई नॉट बी मैग्निमिनस अगेन, मैं फिर से उदार क्यों नहीं हो सकता हूँ, मैं उदार फिर से क्यों नहीं हो सकता। मैग्निमिनस मतलब उदार बनना। मैग्निमिटी एंड मर्सी वेयर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट ऑफ मैन। मैग्निमिटी दयालुता, सॉरी मैग्निमिटी मतलब होता है, मर्सी मतलब होता है दयालुता, मैग्निमिटी मतलब होता है उदारता, उदारता और दयालुता। वेयर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट, वेयर मतलब है, नोबलेस्ट एट्रीब्यूट सर्वोच्च, एट्रीब्यूट्स मतलब गुण, ऑफ ए मैन किसी व्यक्ति के सर्वोच्च गुण हैं। इन द एक्सरसाइज ऑफ दिस हाई क्वालिटीज, इन सभी विशेष गुणों के, उच्च गुणों की वजह से, आई कुड रिकवर माई प्रेस्टीज, मैं अपना सम्मान पुनः वापस कर सकता हूँ। एट प्रेजेंट वर्तमान में, आई वाज रेडिकुलस फिगर, मैं क्या था? एक बेहुदा फिगर, बेहुदा शक्ल, बेहुदा भगदा व्यक्ति था। ए थिंग फॉर ए लाफ्टर एंड डिक्रीजन, मैं सिर्फ क्या था? रेडिकुलस बेहुदा व्यक्ति था और एक वस्तु था क्या कि लाफ्टर एंड डिक्रीजन, लाफ्टर हंसी और उपहास का, ये उपहास की एक वस्तु था। बाय बीइंग मर्सीफुल, दयालु बनकर, आई कुड रिसर्ट द मोरल डिग्निटी ऑफ ए मैन, मैं पुनः प्राप्त कर सकता हूँ मोरल डिग्निटी ऑफ ए मैन, नैतिक सम्मान, एक व्यक्ति वाला नैतिक सम्मान पुनः वापस कर सकता हूँ। गो बैक टू माई कॉर्नर विथ ऑनर, मैं सम्मान के साथ अपने कोने में वापस गया। आई विड्रॉ द सेंटेंस ऑफ डेथ, मैंने मृत्यु दंड वापस ले लिया। आई सेड रिटर्निंग टू माई सीट, मैंने कहा लौटते हुए, टू माई सीट अपनी सीट पर लौटते हुए कहा, आई कैन नॉट किल यू, मैं तुम्हें नहीं मार सकता, बट आई कैन रिप्रेव यू, लेकिन मैं तुम्हें जीवन दान दे सकता हूँ। आई डू इट, मैंने यही किया और मैंने यही किया। देखिए आज हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ा दिया। आई फ्लिप्ड से लेकर हमने यहाँ तक पढ़ा दिया है। आई डू इट मैं यहाँ तक। अब इसके बाद का जो एक ये पैराग्राफ है और एक अगले पेज में, ये दोनों साथ में पढ़ा देंगे। जो भी समझ में ना आया हो कृपया कमेंट करें या पर्सनल व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।